हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज की सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल 2 के साइंस मैथ्स की क्या कट ऑफ रहेगी। परीक्षा से मुक्त हुए विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न जरूर रहता है कि अब हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, पदों के अनुसार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने प्रश्न सही होंगे किस कैटेगरी में। तो एक अनुमान, एक आइडिया हमारी तरफ से आप विद्यार्थियों के लिए इन प्रश्नों के समाधान की ओर है। ये कोई वैधानिक और ऐसा ऑथेंटिक रूप से नहीं है कि हमारे कहने के बाद कट ऑफ इतनी ही रहेगी, ऐसा कभी संभव नहीं है, ऐसा संभव हो नहीं सकता। कुछ सूत्रों से, कुछ तथ्यों से, कुछ फैक्ट से, कुछ विद्यार्थियों से डिस्कस करने के बाद हम जिस निष्कर्ष पर तक पहुंचे वो आप विद्यार्थियों तक साझा करने की हमारा एक प्रयास रहता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय करोगे और अपने आप में जिस प्रकार से जितना भी आप इसको शेयर कर सकते हो जरूर शेयर करने की कोशिश करना। अब देखिए, हम कट ऑफ तभी निकाल पाते हैं जब हमारे पास कुछ विद्यार्थियों का ट्रेंड आता है या कुछ विद्यार्थियों का किस प्रकार का पेपर हुआ है और पेपर का लेवल कैसा था, तो उसके आधार पर एक आइडिया, एक अनुमान लगाया जा सकता है। पिछली भर्ती में इस भर्ती में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि पिछली भर्ती में परीक्षा का 70% लिया जाता था और ग्रेजुएशन के 30% अंकों का वेटेज था। अब ऐसा नहीं है। अब आप पेपर में जितना करके आए हैं उसके अनुसार ही आपका स्कोर होगा और उसके अनुसार ही आपका जो है कट ऑफ रहेगा। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं पुरानी भर्ती की। तो देखिए, 2018 में जो वेटिंग नीचे उतरी थी तो वहां 74% का जो है रहा था, लगभग ये अंक निकल करके आ रहा है 111 अंक। और ये बात कर रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व की। ओबीसी में 73 यानी कि इससे कम मान लो 110 109 अंक के आसपास। एससी में 68 और 64 इस प्रकार का रहा। लेकिन यहां जो वेटेज था, यहां जो आपके रीट का जो वेटेज था वो 70% अंक ही थे। और इसके अनुपात में पैरेलल जो आपकी ग्रेजुएशन है, जो आपकी स्नातक है, बीएससी है, उसके जो आपके है वो 30% अंक थे, इसलिए ये रहा। तो वहां दोनों फैक्टर काम कर रहे थे, यहां ऐसा नहीं है। तो इसके आधार पे हम आगे चले। ये नॉन टीएसपी एरिया की थी और टीएसपी एरिया की जो रही है वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं थोड़ा सा स्क्रीन पर। अनरिजर्व कैटेगरी की 64% रही, 58 रही और फिर इसके बाद नीचे 53 और 53 रही एसटी की। मेल फीमेल की दोनों कैटेगरीज में लगभग कट ऑफ बराबर ही छूटती है। हो सकता है एक आध नंबर के ऊपर कट ऑफ जो है महिलाओं की नीचे आ जाए, बाकी इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। अब हम बात करें कि इस पेपर का लेवल कैसा था, तो साइंस का और मैथ्स का जो पेपर था उसमें जीके जरूर इजी था और जो हमने लेवल 1 में देखा, ट्रेंड देखा, वो का वो इसमें था और इसमें सब्जेक्ट जरूर टफ था। एक जो बड़ी समस्या विद्यार्थियों को रही वो है टाइम मैनेजमेंट की। जिन स्टूडेंट को पूरा पेपर आता था उनके लिए समय का कहीं ना कहीं अभाव उनको रहा। और इन सब फैक्टर्स को हमने एक टेलीग्राम चैनल पर अपने क्वालिटी एजुकेशन आरएस पर एक पोल भी डाला और उस पोल के रिजल्ट और उसके कई सारे सवाल, विद्यार्थियों से सवाल जवाब, पेपर का स्तर, इन सब के बाद एक अनुमान के आधार पर हम इस कट ऑफ पर पहुंचे। इस कट ऑफ में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस स्कोर के बाद आपका जो स्कोर है वो सेफ रहेगा। तो आइए हम आते हैं उस पेज पर जहां हमारा कट ऑफ है। तो देखिए, ये नॉन टीएसपी एरिया का एक कट ऑफ है और ये पूरी तरह से हमारी तरफ से एक अनुमानित कट ऑफ है, एक आइडिया है, एक अंदाज है कि ये चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है? ये मार्क्स में, ये क्वेश्चंस में। जनरल कैटेगरी की मेल और फीमेल दोनों की 185 से 195 मार्क्स यानी कि 195 से ऊपर स्कोर है तो हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक बताता हूं मैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि 7435 तो आपके पद है और इतने पदों पर लगभग 1,90,000 अभ्यर्थी बैठने थे। अभी तक पुख्ता न्यूज नहीं, लेकिन इतने नहीं बैठे हैं, इससे कम ही बैठे हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम है, इसलिए ये कट ऑफ रहने वाली। और पेपर थोड़ा सा बैलेंस्ड पेपर था पूरी तरह से। ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के सवाल थे वो थोड़े से इजी से टफ की ओर थे। ओबीसी की बात करें, प्रश्नों की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 94 से 98 प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं वो सेफ की स्थिति में या इनके बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ छूट सकती है। 98 से ज्यादा जिनके प्रश्न गलत आंसर होने के बाद, कट पीटने के बाद आपके यदि इतने प्रश्न सही रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जो हायर रेंज है, इस हायर रेंज के ऊपर यदि आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 180 से 190 हमने इसको 5 प्रश्न नीचे रखा है। 90 से 95 प्रश्न जिनके सही है उनका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनके अंक 175 से 185, ये सब माइनस मार्किंग के बाद के अंक है, ऐसे नहीं आपके ग्रैंड टोटल, माइनस मार्किंग करने के बाद। और माइनस मार्किंग के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता ही है। 1/3 का मतलब होता है कि 3 प्रश्न यदि गलत हो गए तो 1 प्रश्न के अंक आपसे काट लिए जाएंगे। तो वो सब काटने पीटने के बाद यदि आपका इतना स्कोर रह रहा है तो हमें लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 175 से 185 मेल फीमेल दोनों की हमने बराबर रखी है। जिनके 88 से 92 सवाल सही है उनका सिलेक्शन हो सकता है और जिनके 92 से सही है उनकी प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा है। एमबीसी कैटेगरी में 165 से 175, 82 से 87 सवाल जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लें। और
SC कैटेगरी में 160 से 170 तक मेल फीमेल, 80 से 85 तक जिनके प्रश्न सही हो रहे हैं उनकी संभावना, इन दोनों के बीच में, इतने प्रश्न सही होने के बीच में जो मेरिट है कहीं भी छूट सकती है। ST में 150%, 150 मार्क्स 160 तक, यानी कि 160 से ऊपर जिनके सही है, यानी 80 प्रश्न जिनके कट पीटने के बाद सही है, उनकी संभावना पूरी तरह से बनती है। ये था आपका मित्रों नॉन TSP का। अब चलते हैं TSP एरिया की ओर। TSP में मैंने देखा मेल और फीमेल जनरल कैटेगरी में 140 से 150 दोनों के बीच में रखा है। 70 से 75% जिनके इतने प्रश्न जिनके सही है काटने के बाद, नेगेटिव मार्किंग के बाद TSP एरिया में जनरल में, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। TSP एरिया में SC में मेल फीमेल में 130 से 140 के बीच 65 से 70 सवाल यदि सही हो रहे हैं और 70 से प्लस है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। TST जो ST है TSP एरिया में, वहाँ 125 से 135 मार्क्स यदि आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मित्रों ये पूरा हमारा अपना एक अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है कि आने वाली कट ऑफ में इससे भिन्नता मिले, लेकिन आपके मन में जो शंका उठ रही है और लगातार हमने आपके लिए सेशन लिए, तो ये हमारा कर्तव्य भी है कि मित्रों हमारा जो अनुमान है, जो हमारा सर्वे है, उस सर्वे के अनुसार जो भी डेटा निकल करके आ रहा है वो आप तक पहुंचाए। यदि आपने सेशन को एंजॉय किया तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आपके विद्यार्थियों में, सभी विद्यार्थियों की परीक्षा के बाद आपके परिणाम में अच्छा निकले, आप सफल हो, इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।